हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो कि 2018 में सेकेंड शिफ्ट में हुई थी, सोशल साइंस की अर्थात सामाजिक विज्ञान की, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं अब प्रथम क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि स्क्रीन पर थोड़ा स्पष्ट हम बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। अब देखिए, आपको साफ रूप से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, या रूस और जर्मनी के बीच? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तितसिन, कैंटन, होचिमिन, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? क 1929 लाहौर, 1933 कलकत्ता, 1931 कराची, या 1924 बेलगांव में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क 1929 लाहौर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, या चंपारण आंदोलन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क बारदोली आंदोलन के दौरान वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, या 1911 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग 1881 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग देखेंगे कि और कैसा क्वेश्चन आया था इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे फिलहाल। तो ये है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा श्रमिक वर्ग का शोषण सबसे ज़्यादा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, या भौगोलिक खोज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, औद्योगिक क्रांति से आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई और पूरा विश्व एक तरह से पूरा मानव विकास के पथ पर अग्रसर हो पाया बहुत तेज गति से। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन क है आपका 1990, ऑप्शन घ 1960, ऑप्शन घ 1970, या ऑप्शन घ 1980? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ 1980 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, या बाइबिल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ बाइबिल की। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में, या जर्मनी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग चीन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है इसको देखेंगे। और एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि यह जो है क्वेश्चन नंबर 11 यह ज्योग्राफी सेक्शन से है, अर्थात भूगोल से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। चलिए क्वेश्चन 11 कहता है, मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, या फास्फोरस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग एड्रीन। अर्थात
एड्रीन रसायन के द्वारा मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 देखेंगे और यह रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, बिहार में अतिजल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोहा का? तो यह हो गया आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, आर्सेनिक। अर्थात बिहार में जो अतिजल दोहन हो रहा है भूमिगत जल का, पृथ्वी के अंदर से जो जल निकालते हैं जो कि पीने वाला और शुद्ध पानी होता है, उसको भारी मात्रा में निकालने से, दोहन से उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही घातक है और भयंकर बीमारी हमारे शरीर में पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? क ऑप्शन वन्य जीवों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ख मृदा संरक्षण से, ग जल संसाधन संरक्षण से या घ खनिज संपदा संरक्षण से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के कितने प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में वन का बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन क 15, ख 20, ग 10 और घ 7%। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का घ, 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव बिहार में है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट? इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट की। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग? इसका सही जवाब हो जाएगा ग, खिलौना उद्योग, जो कि छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 18, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15 या 5? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि विकसित हैं उसकी संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क, 6283 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है? क स्थानिक ऊंचाई, ख विशेष ऊंचाई, ग समुच्च रेखा और घ त्रिकोणमितीय स्टेशन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, स्थानिक ऊंचाई। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने कंप्लीट किया और आगे का जो सेक्शन है यह है पॉलिटिकल साइंस से, अर्थात राजनीतिक शास्त्र से, और इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ऑप्शन का स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं और यह क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। ऑप्शन ख, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन ग, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। और ऑप्शन घ, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की
मनाही करता है। और यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सचता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी सही है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन क, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन ख, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन ग, देश में आपातकाल लागू हुआ था। या घ, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ग, देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, और उस समय तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे और यह है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जी को शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है और इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? क, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ख, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ग, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। या घ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 होगा आपके सामने और ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, राजनीतिक दल को लोकतंत्र में प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें सभी पर? इसका सही जवाब हो जाएगा क, सांसदों और विधायकों पर। और दल बदल कानून लागू हुआ था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 29। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992, 1999, 2003 या 2004 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, 1999 में। और एक बात और इससे जुड़ा हुआ जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर छाप है और वर्तमान समय बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के श्री नीतीश कुमार जी, ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के ही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी सेक्शन से समाप्त होता है और हम लोग अगला सेक्शन देखेंगे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र से। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अब हम देखेंगे। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, कृषि क्षेत्र, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 31। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह विकसित कहलाएगा। जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह विकसित राज्य कहलाएगा। या फिर जिस जिला की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह विकसित जिला कहलाएगा। जैसे बिहार में पटना की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जिस कारण यह पटना बिहार का विकसित जिला में आता है। क्वेश्चन नंबर 32। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन ना जो मैं बता रहा था। तो ऑप्शन है पटना, गया, शिवहर या नालंदा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है। अब हम लोग आगे की प्रश्न देखें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 और कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 34 व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 1980 में, 1969 में या 1975 में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 में राष्ट्रीय बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी, अर्थात ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत सभी आते हैं। अब आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 36 इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क फोर्ड मोटर्स, ख सैमसंग, ग कोका कोला या घ इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी, अर्थात फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला ये सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये क्वेश्चन नंबर 37 उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 और यह क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देखेंगे। यह रहा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका सही ये ऑप्शन क है, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, राज्य आयोग में। अर्थात यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक है या फिर 1 करोड़ से कम होना चाहिए, मतलब 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो और इससे संबंधित अगर उपभोक्ता को शिकायत है तो वह शिकायत कहाँ पर करेगा? तो निश्चित रूप से वह राज्य आयोग में शिकायत करेगा। चलिए अब आज का ये लास्ट सेक्शन है आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क समुद्र में भूकंप का आना, ख द्वीप पर भूकंप का आना, ग स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना या घ इनमें कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का समुद्र में भूकंप का आना। जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है। क्वेश्चन नंबर 40 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, अधिकेंद्र। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट तथा शेयर कीजिए। इससे क्या होता है कि हम भी मोटिवेट होते हैं और फिर नए ऊर्जा उत्साह के साथ आगे और भी अच्छे अच्छे विषयों पर, प्रमुख टॉपिकों पर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और आपके जो भी आप चाहेंगे कमेंट में लिख देंगे किस विषय से संबंधित चाहिए, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।